गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमने आपको बताया कि किस प्रकार भारत पर जो है सबसे पहले अरबवासियों ने आक्रमण किया होगा। उसके बाद तुर्की देखिए, तुर्की के बाद हमने ऐसे लोग देखे जो भारत में केवल लूटने की दृष्टि से आया करते थे, भारत को लूटा करते थे और लूटते लूटते वो चले जाया करते थे। जिसमें हमने आपको गुलाम वंश पढ़ाया, खिलजी वंश पढ़ाया, लोधी वंश पढ़ाया, तुगलक वंश पढ़ाया। सारे वंशों को हमने जो है डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट किया। अगर बात की जाए तो मुगल सल्तनत चल रही थी और मुगल सल्तनत में हमने देखा कि लगभग आधे से ज्यादा मुगल सल्तनत को हम खत्म कर चुके। जिसमें हमने बाबर के बारे में देखा कि बाबर ने मात्र 4 सालों में भारत में आके क्या उथल पुथल मचाई होगी, किस प्रकार से उसने युद्ध लड़े होंगे, किस प्रकार से उसने जिहाद का नारा दिया होगा। बाबर पढ़ा, बाबर के बाद हमने हुमायूं देखा कि हुमायूं ने 10 साल तक किस तरीके से युद्ध किया होगा। उसके बाद उसे भागना पड़ा होगा, फिर वो बाद में आया होगा तो केवल दिल्ली सल्तनत पर 6 या 7 महीने तक ही बैठ पाया होगा और किस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई होगी। ये सारी बातें करी हमने और हुमायूं के साथ ही हमने शेरशाह सूरी को पढ़ लिया था। उसका नाम किस प्रकार शेर खान पड़ा और शेर खान से किस प्रकार जो है शेरशाह सूरी पड़ा, ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देख ली। उसके बाद देखा हमने जो है अकबर आए और अकबर के बाद जो है हमने पूरी अकबर के सल्तनत को पढ़ा कि किस प्रकार जो है अकबर ने बैरम खान के साथ मिलकर जो है आगे रणनीति बनाई होगी और किस प्रकार बैरम खान की अंत में जाके उसने हत्या या मृत्यु कर दी होगी। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अगर बात करें अकबर को पढ़ाने के बाद हमने देखा जहांगीर, जहांगीर के बारे में हमने आपको बताया कि कितना बड़ा चित्रकारी का स्वर्णकाल उस समय कहा जाता होगा। चित्रकारी का स्वर्णकाल कहने का मतलब भी हमने आपसे को जोड़ा कि क्यों, क्योंकि उसने खुद कहा कि अगर जो है मान लीजिए एक जो है चित्र को अगर 5 चित्रकार या 10 चित्रकार भी बनाते हैं तो मैं अपने आप चित्र को देखकर बता दूंगा कि उस चित्र में कौन सी पंक्ति जो बनाई गई है या कौन सा जो चेहरा बनाया गया है, कोई हाथ बनाया गया है, तो वो कौन से चित्रकार ने बनाया होगा। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो जहांगीर के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज अगर बात करें तो जहांगीर से नीचे उतर कर आएंगे, जहांगीर के बाद उसके बेटे के बारे में बात करेंगे। जब हम आपको जहांगीर पढ़ा रहे थे तो जहांगीर में हमने आपको बताया उसकी पत्नी के बारे में, जिसका नाम हमने नूरजहां बोला। और नूरजहां के बारे में हमने आपको बताया था कि वो कितनी समझदार महिला रही होगी, क्यों, क्योंकि उसके समय में उसका सिक्का चला करता था। हम लोग कहा करते थे ये तो नूरजहां का सिक्का चल रहा है। नूरजहां के सिक्के के साथ साथ हमने देखा कि जितने भी शाही फरमान हुआ करते थे उस पे नूरजहां के भी सिग्नेचर हुआ करते थे। नूरजहां ने कितनी काबिलियत से जो है अपने पिता को जो है एक बड़ी उपाधि से नवाजा। उसके साथ साथ देखा कि उसके पिता के मकबरे पर सबसे पहले पित्राधुरी शैली का जो है उपयोग किया गया है। और क्या पित्राधुरा शैली थी, ये सारी बातें हमने पीछे लेक्चर में सीखी। अगर आज बात करें तो आज बात करेंगे वही एक बार अकबर से स्टार्ट करते हुए मैं आपको समझाऊंगा क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें अकबर की जो पत्नी हमने जोधाबाई जो पढ़ी थी, जोधाबाई जो पढ़ी हैं, देखिए बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एक बार अकबर से लेके चल रहा हूं, मैंने आपको कहा था अकबर और अकबर की पत्नी के बारे में हमने जोधाबाई पढ़ाई थी आपको। जोधाबाई, देखिए जोधाबाई को ही कहा जाता है, अकबर ने नाम दिया था इन्हें मरियम, ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ ले मरियम किसका नाम है तो ये ध्यान रखना जोधाबाई का ही नाम है। और मरियम के साथ साथ अगर कहा जाए इन्हीं को हीरा कुंवर के नाम से भी जाना करते थे। क्या नाम से जाना करते थे? हीरा कुंवर। हीरा कुंवर मैंने पढ़ाया था आपको अपने पीछे, जब अकबर पढ़ा रहा था लेक्चर तो उसमें पढ़ाया था। आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ये किसकी पुत्री थी, तो आप ये बताएंगे आमेर के राजा थे भारमल, भारमल की पुत्री थी। अब मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको ये बताया कि जोधाबाई हिंदू थी। इस हिंदू महिला से जो है इनका एक जो संतान पैदा हुई है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे हम जो है शेख सलीम की जो दरगाह थी उस पर जाके अकबर ने जब चादर चढ़ाई होगी और वहां पे जो है मन्नत मांगी होगी कि मेरे जितने भी पुत्र होते हैं तो वो मर जाते हैं और मैं इतना बड़ा सुल्तान हूँ, यहाँ का बादशाह हूँ, और इस बादशाह की जो जितनी बड़ी सल्तनत होगी उसे कौन संभालेगा अगर कोई पुत्र नहीं बचेगा तो। तब जाकर जो है इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे हमने जहांगीर के नाम से आगे जाके जाना। जहांगीर को ही हमने बोला सलीम या शेखू बाबा करके बोला। क्यों? क्योंकि शेख सलीम की जो है दरगाह पर जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने जो है एक चादर चढ़ाई होगी, तो वहां से शेख से बना शेखू बाबा इनका नाम, और शेखू बाबा से ही वहां पे देखे हम सलीम भी उनके नाम में आया करता था, तो इसलिए सलीम भी इससे कहकर पुकारा जाता था। जिस प्रकार इसका आगे जाके नाम जहांगीर पड़ेगा उसकी भी डिटेल हमने पीछे आपको बता रखी है। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था और जोधाबाई क्या थी? हिंदू थी। तो अब जो इसका एक जो पुत्र हुआ है, अगर पुत्र की बात करें जहांगीर, तो जहांगीर की जो माँ है वो क्या है? हिंदू है। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने ये कहा कि इसकी जो मैंने अब जहांगीर की बात करें, जब ये जहांगीर जिसका मतलब इसका जो बचपन में जो नाम रखा गया होगा शेखू बाबा या सलीम रखा गया होगा, उस समय इसकी उम्र जब 16 वर्ष की रही होगी तो इसकी जो शादी की गई है वो शादी हुई थी उस समय जोधबाई से। किससे हुई थी? जोधबाई से। तो आप ये कंफ्यूज ना होंगे, वो जोधाबाई है, ठीक है, आमेर के राजा की जो है क्या नाम है पुत्री है, और ये जोधबाई है, ये ध्यान रखना। ये जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी है। किसकी है? ये जोधपुर के राजा हैं।
और वो आमेर के राजा हैं। आप दोनों बातें ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने आपकी ये कंफ्यूजन को खत्म कर दिया। अब इनसे जो संतान होगी, देखिए ये भी हिंदू है, और इससे जो संतान होगी जिससे हमने खुर्रम बोला, तो खुर्रम जिसका नाम आगे जाके शाहजहां होगा, इसके बारे में आज जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो अब आपको ये बात सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि शाहजहां की मां भी हिंदू रही है और जहांगीर की मां भी हिंदू है। दोनों की माएं क्या हैं? हिंदू हैं। अब बात कर रहे हैं खुर्रम की। सॉरी, देखिए खुर्रम की अगर बात करें तो खुर्रम के समय में ना, जब ये पैदा हुआ होगा जहांगीर, जब मैंने क्योंकि इसकी उम्र बताई लगभग 16 वर्ष की उम्र थी जब इसकी शादी जोधाबाई से हुई। जब इसके यहाँ संतान हुई होगी खुर्रम, तो खुर्रम जब पैदा हुआ होगा तो ये अपने दादा का बड़ा लाडला बताते हैं, अकबर का बड़ा लाडला था। अकबर इसे बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। ठीक, अकबर इसे बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, इसका नाम खुर्रम ही था। अब आपसे एक क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि इसका खुर्रम से नाम क्या हो गया? नाम हो गया इसका शाहजहां। शाहजहां नाम कैसे पड़ा होगा? देखिए मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, इस बात को पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे जाता हूं। देखिए दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे, दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि विजयनगर आपने पढ़ा होगा, बहमनी आपने पढ़ा होगा, तो दक्षिण भारत में एक क्षेत्र था आपका। ठीक, वहां के जो राजा थे बड़े परेशान किया करते थे, जिसका नाम था, राजा था वहां का मलिक अंबर। कहाँ का? दक्षिण भारत में जो था अहमदनगर जो टूटा था आपका, अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे सर ने अहमदनगर बताया था। और अहमदनगर जो है, जब विजयनगर और बहमनी राज्य अलग अलग होंगे ना, तो बहमनी के 5 भाग होंगे, जिसमें विजयनगर होगा, गोलकुंडा होगा, बीदर होगा, बरार होगा, इस तरीके से होंगे। तो वहां का राजा था, राजा का नाम आपसे पूछेंगे, मलिक अंबर था। तो मलिक अंबर ना ये बड़ा दिक किया करता था, परेशान किया करता था मलिक अंबर। तो मलिक अंबर को जो है ये ठीक करने के उद्देश्य से जो दक्षिण भारत में आया होगा, कौन आया? खुर्रम। और जब ये खुर्रम ने इससे आके दक्षिण भारत में मलिक अंबर से जाके युद्ध लड़ा होगा, तो इसे हराया, और हराने के बाद जहांगीर बड़ा खुश हुआ कि मेरे बेटे ने जो है, देखिए जो सल्तनत को परेशान किया करता था उसे बड़े आसानी से हराया। तब जाके इसका नाम क्या पड़ा? शाहजहां पड़ा। तो शाहजहां नाम कैसे पड़ा आपसे पूछा जाए तो आप पेपर में बता देंगे कि शाहजहां पड़ा था, इसका नाम खुर्रम था। और खुर्रम जब ये दक्षिण भारत में अहमदनगर, जो विजयनगर का कभी उसका बहमनी का भाग रहा होगा, उसका जो राजा था मलिक अंबर, मलिक अंबर को हराकर आया होगा, तब जहांगीर ने खुश होकर इसे शाहजहां की उपाधि दी है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और 1627 में हमने कल जहांगीर के बारे में जब लेक्चर ले रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि जहांगीर की 1627 में मृत्यु हो गई, लगभग दिसंबर के महीने में। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी कि जहांगीर की जो मृत्यु हुई है, जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में, दिसंबर के महीने में हुई है। मैं आपको लिख देता हूं, दिसंबर 1627 में। जब दिसंबर 1627 में इसकी मृत्यु हो गई होगी, तो लगभग जनवरी 1628 में जाके जो है ये राजा बनेगा। कौन बनेगा? शाहजहां। ठीक है, जनवरी 1628 में ये बादशाह बन गया। कौन बना है बादशाह? यहां बात हो रही है किसकी? यहाँ पर खुर्रम की बात हो रही है। खुर्रम मतलब शाहजहां की बात हो रही है, ये बादशाह बन जाए। देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अब आप याद कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो जहांगीर की पत्नी थी, एक पत्नी के बारे में बताया था जिसका नाम हमने आपको नूरजहां बताया था। वो बहुत होशियार थी, अभी भी मैंने लेक्चर स्टार्ट करते समय वही बात करी। तो उसने, नूरजहां ने क्या करा था? नूरजहां ने यानी अपनी भतीजी का जो है विवाह किससे कराया था? इससे करा दिया था। किससे करा दिया था? खुर्रम से, यानी शाहजहां से कराया था। ठीक है, जनवरी 1628 में बादशाह बना, कौन? शाहजहां बन गया। मैं आपको लिख देता हूं शाहजहां। अच्छा, शाहजहां की अब शादी के बारे में हमने बात करी, तो देखिए समझ लीजिए शाहजहां की शादी किससे हुई है, अब सभी जानते हैं, मगर एक बात नहीं जानते जो मैं आगे बताने वाला हूं। शाहजहां की शादी जो हुई थी मुमताज महल से हुई थी, मुमताज महल। एक बात ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको याद है। अब मुमताज महल के बारे में आप क्या नहीं जानते? आपने बहुत सारी ना व्हाट्सएप वाली स्टोरियां, फेसबुक वाली स्टोरियां सुन रखी है मुमताज महल के बारे में कि मुमताज महल क्या है क्या नहीं है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये नूरजहां जो थी उसकी क्या थी? भतीजी थी। अब नूरजहां की भतीजी तो इसका मुमताज महल के पिता का नाम आपसे पूछे तो बताएंगे आसफ खान नाम था। क्या नाम था? आसफ खान। सबसे पहली बात पता नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात जो नहीं मालूम है आपको, जितने भी वीडियो सुने हैं लगभग मैं समझता हूँ 1 या 2% लोगों को पता होगा, इसका मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसकी असली नाम के बारे में अगर पूछे तो आप बताएंगे अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम, इसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, इसका नाम था। पिताजी का नाम मैंने बता दिया आपको, आगम खान। ठीक है, आसफ खान करके बताया मैंने, आप ये ध्यान रखेंगे।
और देखिए एक बात और बता दूं, ये सुंदर रही होगी बताया जाता है, इसकी भी शादी के बारे में बात करूंगा। बताया जाता है कि इसके पति को मरवाया गया था, इससे पहले से शादीशुदा थी, इससे शाहजहां से शादी होने से पहले। वो कहानी थोड़ी सी और आगे लेके आएंगे, पहले जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। इसे एक उपाधि भी दी गई थी, मलिकाए ए जमानी की उपाधि दी थी। मलिकाए ए जमानी बोला था, और ये उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी इसे, मलिकाए ए जमानी। ठीक है, आप इस तरीके से ध्यान रखना। हमारे सर ने बताया था मलिकाए ए जमानी किसे कहते हैं? मलिकाए ए जमानी ये बोलते हैं किसे? मुमताज महल को बोलते हैं। मुमताज महल की याद में ही जो महल नाम जो आया है, तो मुमताज यानी वो ताज महल जो बनाया गया है, इसी की याद में बनाया जाएगा। उसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 1628 में राजा बनाया, आपको ये ध्यान रखेंगे 1628 में बनाया, लगभग 30 वर्ष तक राजा रहेगा जी, और 1658 में जाके इसकी जो है मृत्यु होगी। ठीक, अब इसके कामकाज के बारे में बात करते हैं। कामों को बहुत काम किया है इसने। मैं आपको आज चित्र बना के इस चीज को समझाऊंगा, और चित्र बना के जब समझाऊंगा तो बहुत सारी चीजें चित्र में याद हो जाएंगी, और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जो है बहुत आसानी से हमने चीजों को याद कर लिया। सबसे पहले इसने अपनी आगरा राजधानी की बात करें। आगरा राजधानी बनाई इसने। क्या करा? आगरा राजधानी तो थी फतेहपुर सीकरी, हमने आगरा वहां पे पढ़ लिया खूब जाके अभी अकबर के समय में। हम आपको एक पॉइंट और बता दें इसका, इसने एक शहर बसाया, इसने एक शहर बसाया शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, जिसे आज आप पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। पुरानी दिल्ली, तो पुरानी दिल्ली किसका नाम है? शाहजहानाबाद का नाम है। और पुरानी दिल्ली जो दिल्ली थी, पुरानी दिल्ली किसने बसाई है? आप बता देंगे तुरंत, शाहजहां ने बसाई है। हमारे सर ने हमें बता दिया इस बात को। जब इन्हें पुरानी दिल्ली बसाई होगी तो वहां पर रहने की बात आई होगी। अब रहने में इसने लाल किला बनाया, और लाल किला जब बनवाया तो लाल किला में ना आम जनता भी आती होगी मिलने, क्योंकि जो वहां पर रहा करता होगा। तो वहां पे जो है अगर बात करें तो उसने क्या बनाया? दीवाने आम भी बनवाया आम जनता से मिलने के लिए। अब मैं आपको वो ना सारी चीजें चित्र के द्वारा समझाता जा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे उस चीज को। देखिए, लाल किले के बारे में बात करें, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं लाल किले के अंदर से लेके बाहर तक के बीच में। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे बात करा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये गेट हो गया आपका, इस गेट से आप एंटर हुए, फिर आपका एक गेट आ जाएगा। आप कभी लाल किले में गए होंगे तो लाल किले में जाते समय आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको जो है ये पता चल जाएगा कि हमारे सर ने बताया था कि पहले एक गेट से एंटर हुए, फिर उसके अंदर दूसरा गेट आ जाएगा। जब दूसरा गेट आएगा तो दूसरे गेट से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ना ये दोनों साइड में मार्केट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पहले मार्केट लगा करती थी, बाजार लगा करता था, लोग बाग अपने सामान लाया करते होंगे इस गेट से। गेट से दोनों से अंदर होने के बाद यहाँ पे बाजार सजा करता होगा। जब बाजार सज के जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते होंगे तो फिर एक गेट मिल जाएगा आपको। अब ये गेट क्यों मिल रहे हैं? देखिए, बाजार बाहर तक का सीमित है, अंदर क्या है? राजा बैठेगा वहां पर जाकर। ठीक है, मार्केट हो गया, मार्केट के जो है उसके बाद हमने गेट कह दिया, गेट कह दिया। और गेट के इधर देखेंगे ना दोनों ओर, यहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन देखने को मिल जाएगा आपको, बगीचा। यहाँ भी गार्डन हो गया, यहाँ भी गार्डन हो गया। ठीक है, आप किधर को प्रवेश कर रहे हैं? आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, जहां पर राजा बैठता होगा वहां प्रवेश करते हैं। अब गार्डन से हम आगे को बढ़े, गार्डन से हम आगे को बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आगे को बढ़े तो ये ऐसे करके मुड़ के ये चली जाएगी रास्ता। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ना राजा के बैठने का एक स्थान बना हुआ था। अब देखिए, सबसे बड़ी बात हम आप याद कर लेंगे, क्या स्थान बना हुआ था आपसे? जिसे हम मयूर सिंहासन बोलते हैं। मयूर सिंहासन बना हुआ था यहाँ पर, इसे बोलते हैं तख्त ए ताउस। ठीक है, तो तख्त ए ताउस किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। मयूर सिंहासन पर कौन बैठा करता था? शाहजहां बैठा करता था। याद हो गई। कहां पर है तख्त ए ताउस? लाल किले में है, दिल्ली के। ठीक है, मयूर सिंहासन कहाँ है? दिल्ली के लाल किले में। क्लियर हो गई बात? तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन। ठीक है, इस समय लिख देता हूं तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन करके मैं बोल देता हूं। बात एक ही है, आप ध्यान रखना। अब जब मयूर सिंहासन पे बैठा करता होगा तो बैठने के किसी के सामने तो बैठता होगा। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा? यहाँ पे क्या बना हुआ थी? इसके सामने ठीक यहाँ पे बना हुई थी दीवाने आम। क्या थी ये? दीवाने आम बनी हुई थी। यहाँ पे आम लोग मिला करते थे, और बताया ये जाता है यहाँ पे ना ये जालीदार बना हुआ था ये सिस्टम। यहाँ पे महिलाएं ना, जो इनकी जो महिलाएं रहा करती होंगी वहां पे, यहाँ पर आके महिलाएं खड़ी हो जाया करती थी देखने के लिए कि राजा किस प्रकार जो है काम कर रहा है, बादशाह किस प्रकार काम कर रहा है, किस प्रकार सुने जा रहा है।
अब दीवाने आम में क्या होता होगा, सभी लोग मिलते होंगे आकर, भी मैंने कहा बहुत फसलें भी हुआ करती थी होंगी, जैसे कि आम की फसल हो गई, अमरूद की फसल हो गई, तमाम तरह की फसलें होती होंगी, राजा को कोई भेंट देने आता होगा इस तरीके से। तो ये पिक्चर आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब राजा यहाँ से उठेगा, तो उठने के बाद जो है ये क्या करेगा, अब इसके ना बहुत 3 स्थान आगे देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 3 स्थान देखने को मिलेंगे। यहाँ बना हुआ था दीवाने आम के बाद बना हुआ था दीवाने खास। दीवाने खास यहाँ पे क्या हुआ करता था, दीवाने खास की अगर मैं आपको बात बता दूं, तो राजा अपने खास खास व्यक्तियों के साथ बैठ के ना रणनीतियां बनाता होगा, और रणनीतियां बनाता था। बताते हैं कि ये दीवाने खास इतना सुंदर बना हुआ था, इतने सुंदर पत्थर लगे हुए थे, इसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे कि रात में भी जो है ये इसके अंदर इतनी रोशनी रहा करती थी कि आप देखें ना, लाइटों में भी इतनी रोशनी नहीं होगी जितनी वहां पर रोशनी हुआ करती थी। तो दीवाने खास कहाँ बना हुआ था, लाल किला में बना हुआ था, शाहजहां ने बनवाया, बहुत जल्दी याद हो गया हमें। ठीक है, ये बात आपको याद हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आराम गाह बना हुआ था इसका। आज भी अगर आप दिल्ली जाएंगे और देखेंगे तो आपको इसी तरीके से मिल जाएगा, और आप सोचेंगे कि सर ने बता दिया है, सारी बात बिल्कुल क्लियर कर दी। तो यहाँ पे क्या बना हुआ था, आराम गाह बना हुआ था। आराम गाह की अगर बात करें तो यहाँ पे ना इसके बाद इनकी बहुत सारी रानियां भी रही करती होंगी, महिलाएं माताएं सब रहती होंगी। यहाँ जनान खाना बना हुआ था, लेडीज रहा करती होंगी इसमें जनान खाना। और जनान खाने में अगर बात करें तो इसके अंदर ना सब में शीशे लग रहे थे। शीशे लगने का मतलब क्या है, क्योंकि लेडीज रहा करती होंगी तो अपने आप को नहाना हो गया, देखना हो गया, जनान खाना बना हुआ था, दीवारों में शीशे जड़े हुए थे, ये बात आपको ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहां अगर बात करें तो ये कहते हैं कि जब ये आराम गाह से निकलता होगा, तो आराम गाह से निकलने के बाद बीच में यहाँ पे ना एक क्या था, इस तरीके से ना ये बगीचे बने हुए थे, ये बगीचे थे गार्डन, ये भी गार्डन, ये भी गार्डन, ये भी गार्डन, ये भी गार्डन। और इसमें जो है क्या था, यमुना नदी का ना अंडरग्राउंड पानी आया करता था इसमें, ये फुब्बारा हुआ करता था यहाँ पर बीच में। तो यहाँ पर जो बगीचों में बैठ जाया करता था शाम को, और बैठने के बाद जो है यहाँ पर फुब्बारा चला करता था, ये यमुना नदी का पानी होगा तो ठंडी ठंडी हवाएं आया करती थी। ये बात आपको याद हो गई होगी। बीच में अगर बात करें तो यहाँ पे एक मोती मस्जिद बनी हुई है, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के बारे में ध्यान से समझ लिया क्या है। देखिए मोती मस्जिद के बारे में बता दूं, वैसे रियल में क्या था, यहाँ पे सड़क थी आपकी, सड़क के सामने यहाँ पे जामा मस्जिद बनी हुई है, दिल्ली की जामा मस्जिद आपने सबने सुनी होगी। ये जामा मस्जिद बनाई थी शाहजहां ने। कहा जाता है हफ्ते में यानी वीक में किसी एक दिन राजा अपना वेश बदल के जो है शाहजहां जो है इस मस्जिद में आया करता था, और आने के बाद जो है यहाँ पे नमाज पढ़ा करता था। मगर इसका बेटा जो आएगा इसके बाद, शाहजहां के बाद औरंगजेब जो आएगा, औरंगजेब ने सोचा कि क्यों हम अपनी जान की कीमत नहीं सोच रहे हैं, और हम अगर देखेंगे कि कोई भी हमें मार के चला जाएगा, तो इस वजह से इसने क्या करा, मोती मस्जिद अंदर बनवाई है। तो आपसे पूछे दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई, तो आप अब याद कर लेंगे आप कि औरंगजेब ने बनवाई है दिल्ली की मोती मस्जिद। और अगर आपसे पूछ ले कि जो है जामा मस्जिद किसने बनवाई है, तो शाहजहां ने बनवाई है। चित्र अगर आपके समझ में आ गया तो ये मैं समझता हूँ सारी बातें आपको आसान लगने लगी होंगी। बोले कि ये तो सारी चीजें हमें याद हो गई, कि रणनीति बनाने वाला प्लेस भी याद हो गया, आराम गाह भी है, जनता का जो है यहाँ पे हमने कहा कि जनान खाना महिलाओं का भी है, सारी बातें हमने याद कर ली। अब आगे बढ़ेंगे, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, सुनने से याद करेंगे। इसकी पसंदीदा बीवी के बारे में अगर आपसे पूछे तो मैंने अभी आपको बता दिया, पसंदीदा बीवी कौन होगी, मुमताज महल होगी। एक बात ध्यान रखेंगे, मुमताज महल की मृत्यु हो जाएगी 1632 के करीब जाके। इसकी मुमताज महल की जब मृत्यु हो जाएगी, अगर हम बात करें लगभग 4 साल बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 1628 में तो ये बादशाह बनाई है, 4 साल तक रहेगी, उसके बाद 1632 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसकी याद में ना ताजमहल बनवाया गया। बताया जाता है ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगे हैं, 22 साल लगे। 1632 में स्टार्ट हुआ और 1653 तक चला। मैं आपको ताजमहल के बारे में बता दूं, नवा पॉइंट आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताजमहल 1632 से स्टार्ट हुआ, 1653 तक बना है ये। एक बात थोड़ा सा ध्यान समझ लेंगे ताजमहल के बारे में। देखिए 22 वर्ष लगे, 22 वर्ष का जो है किताबें ये भी बताती हैं कि जो है इसके ताजमहल के अंदर जो है पिलर बने हुए हैं, खंबे जो बने हुए हैं, इसमें 22 खंबे हैं। ये कहा जाता है हर एक वर्ष में जो है क्या हुआ, एक खंबा बन के तैयार किया गया। इतनी बढ़िया इसकी कारीगरी की गई है कि सारी चीजें एक लाइन में देखने को मिल जाएंगी आपको, सिवाय शाहजहां की कब्र के। एक शाहजहां की कब्र ही थोड़ा सा जो है लाइन से हटके, वरना सब एक दूसरे को 90 डिग्री पर देखने को मिलेंगे आपको। अगर रूपरेखा की बात करें, आपसे पूछा जाएगा ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार करी, तो बताएंगे उस्ताद ईशा खान ने बनाई थी। ठीक है, रूपरेखा की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, रूपरेखा, कार्य की बात नहीं करी है मैंने आपको। तो उस्ताद ईशा खान, एक बात आप याद करेंगे।
अगर आपसे कार्य पूछ ले कि अच्छा ताजमहल में कार्य किसने किया, ये रूपरेखा तो तैयार की है, तो वो क्या है, अहमद लाहौरी ने। किसने किया है, अहमद लाहौरी ने वो कार्य किया है। कार्य के बारे में पूछे तो आप बताएंगे अहमद लाहौरी। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक, क्लियर हो गई होगी बात। 22 प्रश्न लगे ताजमहल को, मैंने आपको ये भी बता दी। आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 42 एकड़ में है ताजमहल, 42 एकड़ में है। आपसे पूछ ले कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर होती है, विरासत जो होती है, उसकी सूची में कब शामिल किया गया, तो बताएंगे 1983 में शामिल किया गया, 1983 में। अब कभी कभी आपसे ना और डीपली पूछना चाहे तो आपसे ये पूछ लेगा कि ताजमहल के अंदर जो संगमरमर लगा हुआ है वो कहाँ से आता था, तो राजस्थान से आया करता था, मकराना से। राजस्थान के मकराना से आया है, आपको ये भी ध्यान रखना। मैं आपको 11वां 12वां पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राजस्थान से आया है। और राजस्थान में भी क्या पड़ता है, मकराना पड़ता है, मकराना से आया है ये पत्थर आपका। ये चीज आपको याद हो गई होगी, पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ताजमहल से पूछ लेगा, बहुत अच्छा करेगा, ठीक। इसीलिए ना इतनी अच्छी, इसने देखो लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इतना बढ़िया इसने डिजाइन दिया है सब कुछ, तो जाके जो है इसी समय को इसका शाहजहां का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल करके बोला गया है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल की अगर बात करें तो शाहजहां जाएंगे आपके, और अगर चित्रकारी के स्वर्णकाल की बात करें तो आपके जहांगीर आ जाएंगे। 1657 में जो बीमार पड़ने लगे अगर बात करें, तो इसने जब बीमार पड़ने लगा ना, तो इसने क्या करा, अपने बेटों में ना, जो इसके बेटे थे, इसने बेटों में ना अपने जो सारी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कल लिखकर बताएंगे। देखिए क्या करा इसने, अगर बात करें तो दक्षिण में तो इसने भेज दिया अपने बेटे को, बड़े बेटे को, औरंगजेब को। औरंगजेब बड़ा कट्टर बताते हैं, बहुत कट्टर था ये, ठीक, और धर्म में बहुत, इस्लाम धर्म में इसका ज्यादा बिलीव रहा करता था औरंगजेब का। तो दक्षिण भारत में तो इसने औरंगजेब को भेज दिया, पूरब में भेज दिया अपने बेटे को, शाह सुजा को, पूरब में शाह सुजा को भेज दिया, दक्षिण में भेज दिया इसने औरंगजेब को, उत्तर में ये खुद बैठा रहा, कौन, शाहजहां, और पश्चिम में भेज दिया मुराद को। उत्तर में सब बैठा रहा और पश्चिम में भेज दिया मुराद को। चारों का ध्यान रखेंगे, देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों के क्षेत्र मैंने आपको बता दी। उत्तर में स्वयं बैठा हुआ था, और पश्चिम की बात करें मुराद बैठा हुआ था, दक्षिण में औरंगजेब बैठा हुआ था, और पूरब में शाह सुजा बैठा हुआ था। इसका एक पसंदीदा बेटा था, ठीक, पसंदीदा बेटे के बारे में अगर बात करें तो ये क्या करा, उसने उसे कहीं नहीं भेजा, उसे अपने पास रखा। बोले तुम जो है मेरे साथ जो है यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर बैठ के जो है कार्यभार को संभालो। गद्दी पर तो नहीं, गद्दी पर तो खुद ही बैठा हुआ था, कार्यभार संभालने के लिए बैठा दिया। उसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह था, वो इसका कार्य संभाला करता था। बताते हैं दारा शिकोह जो है बहुत ज्यादा क्या नाम है, पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने के साथ साथ पढ़ने लिखने का से इतना शौक था कि इसने बहुत सारे उपनिषदों को जो है फारसी भाषा में इसका अनुवाद करा दिया। दारा शिकोह का ही एक नाम और पूछ ले आपसे तो बताएंगे शाह बुलंद इकबाल नाम था इसका। दारा शिकोह लिख दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये इंपोर्टेंट पड़ेगा आपको, दारा शिकोह, दारा शिकोह, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, दारा शिकोह क्यों इंपोर्टेंट होगा उसके बारे में आज भी बात हो सकती है, कल करेंगे। बताया जाता है कि इतना पसंदीदा था ये इसका, कि जब एक बार जब बीमार पड़ गया होगा ना, जब तो शाहजहां ने इसका बहुत इलाज कराया अपने भारत में, कुछ भी ठीक नहीं हो पाया, तो इसने फ्रांसीसी डॉक्टर को बुलाया, बर्नियर को, और बर्नियर को डॉक्टर को बुलाया, उसने इसे सही करा। सही करने के बाद इसने फ्रांसीसी डॉक्टर को दोबारा से फ्रांस नहीं जाने दिया। उसने कहा अब आप यहीं रहो, भविष्य में कभी बीमार पड़ गया तो इसका इलाज कौन करेगा। तो फ्रांसीसी डॉक्टर इसके लिए रहा करता था, उसका नाम बर्नियर था। शाहजहां को स्थापत्य कला का जो मैंने अभी बताया आपको कि इतना बढ़िया काम किया इसने, इसके बारे में भी अगर बात करें ना, तो इस बात का रहा करता था कि जो जैसे ताजमहल बन रहा है या और इमारतें बनती हैं, तो उसमें जितना भी पत्थर आता है उसकी उसे तो जानकारी थी नहीं। इसने क्या करा, पत्थरों की कीमत और असली और नकली जानकारी रखने के लिए एक विदेशी व्यक्ति को भी अपने यहाँ रख रखा था, जिसका नाम था टबनियर, ठीक है। आप ध्यान रखना, टबनियर करके नाम था, और टबनियर को जो है केवल इसलिए रख रखा था कि वो पत्थर की जांच करे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जब जाके लास्ट में जाके जाकर देखें, जब इसकी मृत्यु होगी, किसकी, 1658 में जाके इसकी मृत्यु होगी, शाहजहां की मृत्यु के समय, तो इसका जो बड़ा बेटा होगा औरंगजेब, वो सोचेगा कि क्यों ना कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये दारा शिकोह वहां पर जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाए। तो वो वहां से उठेगा, जो दक्षिण में था, तो दक्षिण में से उठ के अपने पश्चिम में आएगा, पश्चिम में अपने भाई को मुराद को लेगा, मुराद से कहेगा कि मैं तुझे भी जो है बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठा दूंगा, क्यों ना जो है जाके मैं दिल्ली की गद्दी पर या यहाँ का दिल्ली का बादशाह बन जाऊं और अपने दारा शिकोह भाई को खत्म कर दूं। कल पढ़ेंगे दारा शिकोह के बारे में। हुआ क्या, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में 3 युद्ध होंगे, और 3 युद्ध होंगे तो उसमें जाके लगभग 30 युद्ध में जाके दारा शिकोह की औरंगजेब गर्दन काटकर हत्या कर देगा। ये तीनों युद्धों के बारे में कल चर्चा करेंगे।
और क्या युद्ध करने का बस केवल इसका एक ही परिणाम था, सेना को अपने साथ रखने का। इसने क्या दिया कि ये तो बहुत ज्यादा जो है क्या नाम है और धर्मों में उपनिषदों में विश्वास करता है, जिसका फारसी अनुवाद कराता है, इस्लाम धर्म को खतरे में रखता है, ये अन्य धर्मों को ज्यादा जो है बढ़ावा देता है। इस कारण जो है इसकी गर्दन काट के इसकी हत्या कर दी गई और अगला दिल्ली की सुल्तान या दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला बादशाह जो होगा वो हो जाएगा आपका औरंगजेब। कल हम औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। लगभग मध्यकालीन भारत का लगभग 80% सिलसिला खत्म हो चुका है, जिसमें हमने आपको सब पढ़ाया। गुलाम वंश भी पढ़ाया, आपको खिलजी वंश भी पढ़ाया, तुगलक वंश भी पढ़ाया, लोधी वंश भी पढ़ाया, सैयद वंश भी पढ़ाया, मुगल सल्तनत भी बिल्कुल बहुत आराम से पढ़ा दिया। हमने देखा कि कैसे कैसे गौरी आया, गजनवी आया या मोहम्मद बिन कासिम आया, किसके समय में आया, सिकंदर बिकंदर, सारी बातों की हमने चर्चाएं कर ली। आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। नमस्कार, धन्यवाद।